मौत के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से इंसान के जहन में है। तो आज हम कुरान में बयान किए गए एक ऐसे ही वाक़ये के बारे में जानेंगे जहां इस सवाल का जवाब एक नाकाबिले यकीन मौजज़े की सूरत में दिया गया। जी हाँ, यही वो बुनियादी सवाल है जिससे इस गहरे और सबक आमोज वाक़े का आगाज़ होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो ईमान और अल्लाह की लामहदूद कुदरत पर हमारे फ़हम को एक नई रोशनी देती है। तो कहानी शुरू होती है एक नबी के सफ़र से। रिवायात के मुताबिक ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे जो एक तवील सफ़र पर निकले थे। सफ़र करते करते उनका गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। हर तरफ टूटी फूटी इमारतें थीं और वहां रहने वालों की बिखरी हुई हड्डियां। हर तरफ मौत और वीरानी का मंजर था। इस हौलनाक मंजर को देखकर उनके दिल में एक ख्याल आया। अच्छा, ये कोई शक वाला सवाल नहीं था, बल्कि अल्लाह की तख्लीक की बेपनाह ताकत पर एक गहरी हैरत और ताज़ीम का इजहार था कि या अल्लाह, तू इन सब को उनकी मौत के बाद दोबारा जिंदगी कैसे देगा? अब इस गहरे सवाल का जवाब लफ्ज़ों में नहीं दिया जाना था, बल्कि अल्लाह ने फैसला किया कि उन्हें अपनी कुदरत का एक ऐसा अमली नमूना दिखाया जाए जो वो कभी ना भूल पाएं। फिर उसी जगह अल्लाह के हुक्म से उन नबी पर मौत तारी कर दी गई। वो और उनका गधा दोनों बेजान पड़े रहे, जबकि दुनिया का वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरी एक सदी गुजर गई। 100 साल तक वो उसी हालत में रहे। दुनिया बदलती रही, नस्लें आती और जाती रहीं, यहां तक कि इस मौजज़े के अगले और सबसे हैरान कुन बाब के शुरू होने का वक्त आ गया। 100 साल की इस गहरी नींद के बाद अब बेदारी का लम्हा था। आइए देखते हैं कि जब नबी ने आंखें खोलीं तो क्या हुआ। जब उन्हें दोबारा जिंदगी दी गई तो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि उनके ख्याल में वो कितनी देर यहां रुके रहे। उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा, मैं यहां 1 दिन या शायद दिन का कुछ हिस्सा ही ठहरा हूं। सोचें, उनके लिए एक पूरी सदी सिर्फ एक मुख्तसर से आराम की तरह थी। तब अल्लाह ने हकीकत से पर्दा उठाया, नहीं बल्कि तुम 100 साल तक यहां रहे हो। और इस नाकाबिले यकीन बात को साबित करने के लिए इन्हें एक वाज़ेह निशानी दिखाई जानी थी। और ये सबूत 2 बहुत ताकतवर और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ निशानियों की सूरत में पेश किया गया। अब जरा इस स्लाइड पर गौर करें, यही इस मौजज़े का मरकज़ है। एक तरफ उनका गधा था जो कुदरत के कानून के मुताबिक मरकर गल सड़ गया और उसकी हड्डियां तक बिखर गईं, और दूसरी तरफ उनका खाना जिसमें दूध और अंगूर जैसी चीजें थीं जो फौरन खराब हो जाती हैं, वो बिल्कुल तरोताज़ा था, जैसे अभी अभी रखा गया हो। ये इस बात का खुला सबूत था कि अल्लाह फितरत के कवानीन पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। लेकिन जिंदगी और मौत पर अल्लाह की कुदरत का हतमी और सबसे बड़ा सबूत तो अभी आना बाकी था। उनसे कहा गया कि अब वो अपनी आंखों के सामने तख्लीक के मौजज़े को दोहराते हुए देखें। और ये स्लाइड उस नाकाबिले यकीन अमल को मरहलावार दिखा रही है। सबसे पहले उनकी आंखों के सामने गधे की बिखरी हुई हड्डियां जमा होने लगीं। फिर दूसरा मरहला, वो हड्डियां आपस में जुड़कर एक मुकम्मल ढांचा बन गईं। और फिर तीसरा मरहला, उस ढांचे पर गोश्त और खाल चढ़ाई गई, और देखते ही देखते वो गधा दोबारा जिंदा होकर उनके सामने खड़ा हो गया। तो इस गैर मामूली वाक़े का मरकजी पैगाम क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये जो पूरा तजर्बा था, ये एक आयत था, यानी एक वाज़ेह निशानी। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, बल्कि नबी के उस पहले सवाल का एक जीता जागता अमली जवाब था कि अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। तो यहाँ अहम नुक्ता ये है कि अल्लाह फितरत के कवानीन का पाबंद नहीं है। गधे का गलना सड़ना ये दिखाता है कि ये कवानीन अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, और खाने का ताज़ा रहना ये साबित करता है कि वो जब चाहे इन कवानीन को रोक भी सकता है। जब नबी ने इस नामुमकिन को अपनी आंखों से देख लिया तो उनकी हैरत अब पुख्ता इल्म में बदल गई। तो इस कहानी से हमें क्या अहम बातें समझ आती हैं? पहली ये कि अल्लाह की कुदरत फितरी कवानीन से कहीं बालातर है। दूसरी ये कि जिंदगी, मौत और दोबारा जी उठना सब कुछ उसी के इख्तियार में है। और तीसरी ये कि बाज़ औक़ात एक अमली तजर्बा हज़ारों लफ्ज़ी वजाहतों से ज़्यादा ताकतवर होता है। और आखिर में ये कहानी हमें इस बुनियादी सवाल पर गौर करने की दावत देती है कि फितरत के इन कवानीन के पीछे जो हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं, असल में कौन सी ताकत काम कर रही है।